नमस्कार दोस्तों, आज हम फॉर एवर यू का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हिल ईस्टर को एक रेस्टोरेंट ले जाता है जहां का डेजर्ट काफ़ी फेमस था। ईस्टर कहता है पर तुम्हें तो स्वीट पसंद नहीं है। हिल कहता है मैं यहाँ खाने नहीं बल्कि जब तुम्हें मिस करता था तब आ जाता था। फिर कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा मिल पाऊंगा। ईस्टर भी उसकी बातों से ब्लश हो रहा था। ऊपर से हिल उसे स्पेशल फील कराने में कोई कमी नहीं कर रहा था। फिर हिल उसे देखता रहता है तो ईस्टर कहता है अगर देखते रहोगे तो चार्ज लगेगा। हिल भी टीज करता है कितना चार्ज लगेगा, क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ या अपने रूम ले जा सकता हूँ। तो ईस्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद हिल उसे घर तक छोड़ देता है। जहाँ जाने से पहले ईस्टर उसे किस किया जाता है तो वह ब्लश करने लगता है। अगले सीन नॉर्थ ईस्टर से कहता है जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, आज से तुम वहाँ काम कर सकते हो, मैंने ओनर से बात किया है। फिर ईस्टर उससे पूछता है वैसे तुम्हारे जॉन के बारे में क्या ख्याल है। नॉर्थ कहता है कुछ नहीं, मैं जानता हूँ वह हिल का फ्रेंड है। नेक्स्ट सीन सारे ड्राइंग क्लब में थे जहां सब प्लान करते हैं कि आज रात नॉर्थ और ईस्टर जिस रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहां सब जाएंगे। इसीलिए सब वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पहले ईस्टर और नॉर्थ अपना ड्यूटी कंप्लीट करते हैं। अब यहां कुछ देर बाद मैनेजर ईस्टर से कहती है बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। ईस्टर बाहर आ जाता है तो हिल को देखता है। हिल कहता है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हो। ईस्टर कहता है हाँ क्योंकि मैं फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। हिल कहता है ठीक है, फिर अब से आफ्टर वर्क मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा क्योंकि इतनी रात में ट्रैवल करना डेंजरस है। ईस्टर कहता है नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, नॉर्थ भी मेरे साथ है। पर हिल तो उसे रिक्वेस्ट करता है तो उसे मानना पड़ता है। हिल कहता है तो फिर मैं तुम्हें आज से पिक करूंगा और उसके काम खत्म होने का वेट करता है। वहीं उसके बाद वो जोहन को कॉल करके कहता है मुझे नॉर्थ के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। अगले दिन नॉर्थ ईस्टर अपनी शिफ्ट कंप्लीट करते हैं जिसके बाद हिल नॉर्थ को उनके साथ चलने कहता है और वो फ्री का ऑफर पाकर तुरंत एग्री कर जाता है। रूम जाने के बाद वो ईस्टर से कहता है हिल सच में तुम्हारा केयर करता है तो तुम लोग ऑफिशियली रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाते। ईस्टर कहता है क्योंकि उसने कभी डायरेक्टली उसे प्रपोज नहीं किया है। नॉर्थ कहता है शायद वो तुम्हारा वेट कर रहा है कि तुम कब अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट सीन ईस्टर हिल को देखते हुए सोचता है मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम गायब क्यों हुए थे और एक बार तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो। वहीं इधर हिल के फ्रेंड उसे डिस्कस करते हैं कि इस बार का कॉन्सेप्ट पता नहीं हम लोग सही से मैनेज कर पाएंगे या नहीं, हेल्प के लिए ज्यादा मेंबर भी नहीं है। वहीं हिल का ध्यान तो ईस्टर को देखने में था। तभी वहाँ हिल के तीनों फ्रेंड आते हैं और उसे टीज करते हैं कि पता चला है सुबह से तुम्हारी नजर किसी और पर टिका हुआ है। तोनफा कहता है अरे ये तो सेम बंदा है। फिर वे ईस्टर के पास जाते हैं जहां हिल उनसे कहता है इसे परेशान मत करो। कुछ देर बाद ईस्टर दूसरे काम में बिजी था, तभी उसे फोन कॉल करता है और बताता है कि वे रास्ता भूल गए हैं। एक्चुअली वे दोनों हमेशा ही रास्ता भूल जाते हैं। तो यहाँ तोनफा ईस्टर से कहता है तुम काम करो मैं उन्हें ढूंढकर यहाँ ले आता हूँ। मिली आकर जोहन और अर्शिद से कहती है तुम दोनों सच में यहाँ हेल्प करने आए हो या हिल के स्वीट हार्ट को देखने आए हो। जोहन कहता है इसे तो सब पता रहता है। तब हिल आकर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद तोनफा फोन और फॉर्म को यहाँ ले आता है जहाँ वे दोनों ईस्टर से पूछते हैं अब तुम यह बताओ तुम्हारा और हिल के बीच क्या चल रहा है। जहाँ मिली उन्हें बताती है कि हिल का पोस्टर तुम लोग जानते ही हो, एक्चुअली वो फोटो तुम्हारे ही फ्रेंड का है। ये सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ आज नॉर्थ अपने एक्स को याद करके अपसेट हुए जा रहा था। वहीं ईस्टर को मैसेज करता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ, अगर लेट हो जाऊँ तो पिक करने आ जाना। अब बार में वह काफी ड्रिंक कर लेता है पर तभी देखता है कि उसके एक्स का बॉयफ्रेंड भी यहाँ है पर किसी और लड़की के साथ। यह देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि वो उसे कैसे चीट कर सकता है और जाकर उसे फाइट करते हुए कहता है कि तुम अपनी जीएफ को कैसे चीट कर सकते हो। पर वो नॉर्थ से भी फाइट बैक करने लगता है। तब नॉर्थ के फ्रेंड ईस्टर को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ सिचुएशन कैसा है। तो कुछ देर बाद वहाँ जोहन पहुँच जाता है और देखता है कि नॉर्थ और उसके फ्रेंड एक कोने में पिटे हुए हैं। वो जाकर उन्हें रोकता है और नॉर्थ को वहाँ से ले जाता है। फिर बार में जितना डैमेज हुआ था उसका कंपनसेट वगैरह पे करके नॉर्थ को अपने साथ ले जाता है। अपने कार में बैठाता है
और सीट बेल्ट भी बांध देता है। उसे देखकर उसके फेस में हल्की सी स्माइल आ जाती है। रास्ते में हिल उसे कॉल करता है तो वह बताता है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है और अभी उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। अब घर घुसते टाइम नॉर्थ उसके कपड़ों में वोमिटिंग कर देता है तो जल्दी से वो उसे बेड में सुला देता है और अपने केयरटेकर को सब कुछ हैंडल करने कहता है। अब आधी रात में नॉर्थ वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो कहीं भी उसे वॉशरूम नहीं मिल रहा था और वॉशरूम खोजने के चक्कर में वो उसके घर का सारा सामान तोड़फोड़ कर देता है। तब जोहान आकर किसी तरह उसे वॉशरूम तक ले जाता है, अच्छे से उसे बेड में सुला देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसका नींद टूटता है तो सामने ईस्टर और हिल थे। ईस्टर तो उसे सुनाने लग जाता है कि फाइट करने का क्या ही जरूरत था। नॉर्थ उसे सॉरी कहता है एंड लास्ट नाइट के लिए थैंक्स भी कहता है, जहाँ ईस्टर बताता है कल रात जोहान ने तुम्हारी हेल्प किया था और अभी भी तुम उसी के घर में हो। नॉर्थ को भी याद आ जाता है कि उसने उसकी शर्ट में वोमिटिंग कर दिया था। फिर ईस्टर उसे दिखाता है कि देखो कल रात तुमने कितना डैमेज किया था और इतना सारा अमाउंट देखकर नॉर्थ का भी होश उड़ जाता है। तब तक वहाँ जोहान आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।